ओके भाई, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहले कुछ फार्मूलियाज, उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। और जो फार्मूलियाज हैं वो एक तरह से ये कह लें कि आपको याद कर रहे हैं, पर हाँ ये पता होना चाहिए कि आए कहाँ से और कैसे आए। थोड़ा सा प्रूफ के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे प्रूफ के बारे में, और फिर हम अपने काम पे चलेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस ऑफ, और ये फार्मूला लगभग 21 नहीं सकता है, ठीक है। आज 5-4 की बात करेंगे और 5-4 से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर 21 की आप बात कर लेंगे तो 21 तो याद हो नहीं सकते ना, एक दिन में याद नहीं होंगे, इसलिए उतने की ही बात करेंगे जितने याद हो सकते हैं, उतने के से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले फार्मूला हम बात करते हैं cos of x plus y, cos of x plus y। फॉर्मूला होता है cos of x cos of y माइनस sin of x sin of y, प्लस नहीं होता माइनस होता। ये फॉर्मूला है, पर पता होना चाहिए फार्मूला आया कहां से। थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करते हैं इस फार्मूले के बारे में। उससे पहले फार्मूले पे जाने से पहले कुछ और बातें, उसके बाद फार्मूले पे जाएंगे। आपको एक बात का तो पता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है वो सारे के सारे सर्कुलर फंक्शन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सारे के सारे क्या हैं? सर्कुलर फंक्शन है। इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं सर्कल से लिंक होगा। हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी क्योंकि वहीं से शुरू करता है, ठीक है। बाकी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा उसी से शुरू करके वहीं जाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ऐड करना है, मेरे माइंड में बहुत टेंशन आ रही है, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू। अब मान लेते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सर्कुलर फंक्शन है, तो इसका मतलब ये सर्कल से निकले, हम सर्कल से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर लें? ये फार्मूले का डेरिवेशन भी सर्कल से ही निकला है। कैसे देखो, मान लेते हैं ये आपका एक सर्कल है, ये आपका क्या हो गया? ये सर्कल हो गया। इससे पहले कुछ और बात करते हैं। मान लेते हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और इसका सेंटर ओरिजिन हो गया। इसका सेंटर क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, क्योंकि फिक्स है स्टार्ट, क्योंकि जितने भी सर्कल माने जाते हैं प्रूफ में स्टैंडर्ड सर्कल ही माने जाते हैं, जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस मोस्टली बनी हुई, पर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। मान लेते हैं इसका रेडियस r, इसका रेडियस क्या है? r। किसी समय में घूमते घूमते आप यहाँ जा पहुंचे और आपकी पोजीशन होगी x y, आपकी पोजीशन क्या होगी? x y। अब मुझे ये कहते हैं इस x y को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इस x y को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करते, मतलब कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल इस x y का ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन क्या बनेगा, या ये कह लीजिए सर्कुलर रिलेशन क्या बनेगा, वो सर्कुलर रिलेशन निकालिए, ठीक है। निकालते हैं। जब आप यहाँ थे तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊं और मान लो आपने एंगल क्या बनाया? थीटा बनाया। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ से यहाँ लेंथ x और यहाँ से यहाँ लेंथ क्या बनेगी? y। सेंटर कट के आएगा अपना कोई लोग। अब आ जाइए, ये r पूरा रेडियस था तो ये भी रेडियस r ही होगा, रेडियस क्या होगा? r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। मैंने सिस्टम लिया, मैंने बेस बाई x बाई r, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या बना? cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, सही है। x इक्वल टू क्या बन गया? r cos थीटा। x इक्वल टू क्या बन गया? r cos थीटा, सही बात है। फिर दूसरा लिया, अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज किया, यानी कि y बाई r, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि y बाई r क्या बना? sin थीटा। y इक्वल टू क्या बन गया? r sin थीटा। यानी कि जो x और y की ये जो वैल्यू आई, इसका मतलब अगर इसे मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये पॉइंट क्या बन गया? r cos थीटा और r sin थीटा बन गया।
यानी कि इसे कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? पोलर रिप्रेजेंटेशन। राइट आंसर। हाँ, इसे क्या कहते हैं? पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं इस पोलर रिप्रेजेंटेशन में एक बात समझूं, थोड़ी देर समझ फिर ट्राई करें। अगर मैं इसमें एक बात कहूं तो ये आया, अगर यहां पर थीटा था तो x का कोऑर्डिनेट हुआ r cos थीटा। कितना? r cos थीटा। और y का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? r sin थीटा। इसका मतलब रेडियस गुणा के समथिंग ऑफ एंगल, रेडियस गुणा के समथिंग ऑफ एंगल, यानी कि cos ऑफ एंगल sin ऑफ एंगल, ये रिलेशन बना। बाय चांस मैं घूमते घूमते यहां पहुंच जाऊं, घूमते घूमते यहां पहुंच जाऊं, और मैंने जब यहां से यहां ज्वाइन किया और मैंने कहा ये एंगल 120 डिग्री बना। मैंने कैसे एंगल कितना बना? 120 डिग्री। और मुझे कैसे इस पॉइंट की वैल्यू बता, इस पॉइंट की वैल्यू बता। थैंक यू। क्या बना? r cos 120, r cos 120 और r sin 120, यही बना। इसका मतलब जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो रेडियस मल्टीपल ऑफ cos ऑफ एंगल और sin ऑफ एंगल होता है। हो गया? इसमें तो कोई परेशानी आई नहीं। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं इस फार्मूले के थोड़े से प्रूफ कि ये प्रूफ कहां है। देख लो। अब भाई ये भी सर्कुलर फंक्शन है तो सर्कल से निकला, पर थोड़ा सा फर्क है। इसमें रेडियस r माना और सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन में रेडियस 1 यूनिट माना जाता है। कितना मानते हैं? 1 यूनिट। ठीक है, बहुत अच्छे। ये आपका एक मैंने सर्कल, ये आपके पास क्या हो गया? एक सर्कल। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये सेंटर हो गया ओरिजिन, सेंटर हो गया ओरिजिन। ओके, इसी से मैं मान लेते हैं कि आप कहां खड़े हैं। चलिए यहां खड़े हैं, इस P1 पॉइंट पे, सॉरी किस पे? ये मान लेते हैं P1 पॉइंट। कितना है? P1। वैसे मर्जी है P1 किसको मान लो, रटोगे तो कोई और हो जाएगा। इसको मान लो, इसको मान लो, किसी को भी मान लो। चलिए मान लिया P1 इसे मान। ठीक है, कौन रटना थोड़ा है, देखना कैसे है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं और मैं कहूं एंगल x है, एंगल कितना? x है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट कितना आएगा? रेडियस 1 है, तो कितना आया? cos x sin। कोनो दिक्कत है? नहीं ना? मुझे तो x plus y का हिसाब किताब करना है। किसका करना है? x plus y का। मैंने क्या किया? इसे थोड़ा सा और रोटेट कर दिया। कितना? थोड़ा सा रोटेट। कितना? y। कितना? y। रोटेशन कितनी बन गई? x प्लस y। तो ये पॉइंट क्या बना? ये जो P2 पॉइंट बना, ये बना cos ऑफ x प्लस y और sin ऑफ x प्लस y। क्योंकि भाई एंगल x प्लस y बन गया तो ये पॉइंट बन गया P2 sin ऑफ और cos ऑफ। सही बात? ओके, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया? इसको ऐसे घुमाने की बजाय y की मेजरमेंट इधर लेने की बजाय मैंने इधर से भी y की रोटेशन ले ली। y की रोटेशन है इधर से भी। मैंने क्या किया? मैंने रोटेशन इधर से भी y, क्या ले लिया? y। रोटेशन कितनी बनी? -y, क्योंकि जब ऐसे रोटेट करूंगा तो -y। पोजीशन आ गई मेरी ये। ठीक है, कितनी? P3। कितनी आई? P3। ध्यान से देखो कितनी आई? P3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? cos -y और sin -y। सही बात है? अच्छा, इसका रेडियस 1 यूनिट था तो ये x एक्सिस है, तो ये पॉइंट कितना आएगा? नहीं पता। ये पॉइंट आया 0, क्योंकि x एक्सिस पे जब ये ओरिजिन है, रेडियस 1 है, तो यहां से यहां मुझे 1 यूनिट, तो पॉइंट कितना हो गया? 1 है 0। सही बात है? बहुत। इसका मतलब मैंने इसको इससे ज्वाइन करवा, हो गया? इससे इसकी ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा, y है मेरे पास है, ये एंगल है y, तो मैं इससे इसको ज्वाइन करवा दूं।
P3 P1 को P3 P1 कर ले P3 दोबारा हाँ एक मिनट मैंने तो अभी तक P1 तो P4 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नोटेशन क्या आ गई P4, सही बात है या कोई परेशानी थी? अच्छा तुम्हें तो नहीं थी पर मुझे जरूर हो जाएगी थोड़ी बहुत। चलिए आगे काम करते हैं, करेक्ट ओके। अब चलो मैं आ जाता। अच्छा हो गया यहाँ तक। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ की बजाय इससे इसको मिला इससे और इसकी बजाय इसको मैंने इससे जोड़ा, हो गया। यानी कि अब ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ट्रायंगल की बात कर रहा हूं P1 P3 O ट्रायंगल P1 O P3 P1 P1 O P3 और दूसरी किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दूसरी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मेरे पास P4 O P2 P4 O P2 ट्रायंगल P4 O P2 दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी क्या है, दोनों ट्रायंगल है सर आगे साइड सेम है, एंगल सेम है, क्योंकि रेडियस की वजह से मजबूरी होगी। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब P1 P3 और P2 P4 की लेंथ बराबर है, क्या है P1 इसका मतलब ये हुआ P1 और P3 और P2 और P4। ध्यान से फिर देख लो, मैं फिर बोला, मैंने कहा ट्रायंगल कौन से वाली, ट्रायंगल मेरे पास है P1 P O P3 P1 O P3 और P4 O P2, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि देख एंगल का सिस्टम सेम दे रखा है, इतना एंगल इसमें इंक्लूड किया है, इतना ही इसमें किया है। ये एंगल x और y की वजह से सेम थे ही थे, ये रेडियस ये रेडियस हो गया ना, इसका मतलब एंगल सारे के सारे इक्वल, तो साइड भी इक्वल, इसलिए ये तो रेडियस की वजह से इक्वल ऑटोमेटिकली है। तो इसका मतलब P1 P3 और P2 P4 भी क्या आई, इक्वल आई। ये बात समझ आई है पक्का? अब मैं जब ये साइन के डिस्टेंस फार्मूला से इक्वल रखूंगा ट्रायंगल सिस्टम से, तो मेरे पास ये रिलेशन डेरिवेशन हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें से डेरिवेशन अपने आप सामने आ जाएगा। क्लियर? मेरे काम का अगर सही पूछो तो सके पोलर कोऑर्डिनेट समझाना। इसके बाद तो आपने जो डेरिवेशन है ये कॉन्ग्रुएंसी बतानी क्यों होगी, क्योंकि दो साइड तो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, एंगल का इंक्लूजन इतना इसमें और इतना ही इसमें है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी दोनों के सेम, दोनों के एंगल है सेम, तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम क्योंकि साइडेड सेम थी, ठीक है। ये दोनों साइडेड भी ऑटोमेटिकली सेम क्योंकि रेडियस थे। जब सारे एंगल सेम है तो सारी साइडेड भी सेम यानी इक्वल भी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बनी, कॉन्ग्रुएंट बनी। इसलिए ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ। अब ये जो लेंथ फार्मूला मैं यूज करूंगा, इस लेंथ फार्मूले से मेरे पास इसका ऑटोमेटिकली डेरिवेशन सब में आ जाएगा। अब जस्ट कैलकुलेशन है और वो आप इजीली कर सकते हैं। आगे मेरे काम का नहीं है कि जो मैं स्पेशल इसकी पूरी कैलकुलेशन राइट डाउन करूं, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल है, ऑटोमेटिकली इसको फार्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बारी नेक्स्ट बात होगी, ये नोट कर लो और हाँ ये नोट कर, ये तो क्योंकि बुक में भी अपने आप समझ आ जाएगा, तो ये नोट कर पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये अपने आप समझ आ जाएगा क्योंकि बुक में है ही है। ये किसमें है, आपकी बुक में है, वो समझेगा तो वो समझेगा, वो नोट कर।
आगे बात। हाँ, ये बात क्लियर है भाई? कोई परेशानी इसमें किसी को भी नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है, हमने बात की किसकी? cos of x plus y। क्या बना फॉर्मूला? cos of x cos of y minus sin of x sin of y। ठीक, दूसरी पे जाओ। इसी तरीके से cos of x minus y का फॉर्मूला, cos of x minus y का क्या बनेगा? cos of x cos of y प्लस sin of x sin of y। प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं साइन का। किसका बनाए? साइन का। अब इन्हीं से, अब देख इसी से यह आ जाता है क्योंकि इसी में y की जगह माइनस y रिप्लेस कर दिया। y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? माइनस y। अगर मैं इसमें y की जगह माइनस y रिप्लेस कर देता तो ये फार्मूला आ जाता है। अब इसी फार्मूले से अगला निकाल लेंगे। अगला फार्मूला है sin of x plus y। sin of x plus y, इसका डेरिवेशन चाहिए। मुझे पता sin of x plus y होता है cos of y by 2 minus x plus y। पता ना फार्मूला? cos pi by 2 minus थीटा sin थीटा। चलिए आगे cos pi by 2 minus थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार लिख दिया। pi by 2 minus x इकट्ठा और minus y अलग रख दिया। गलत तो किया नहीं, सब ब्रैकेट्स खोला। pi by 2 ब्रैकेट्स खोलोगे तो minus x minus y बनेगा। minus x इसके साथ रख दिया, y अलग रख लिया। सही है? क्या बना? cos a minus b। पढ़ो फार्मूला। cos a minus b, cos a cos b, सही है, प्लस sin pi by 2 minus x sin y। फार्मूला देखिए, cos a minus b cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर a की जगह ये है और b की जगह ये। समझे? आसान सा क्या बना? cos pi by 2 cos a cos b प्लस sin a sin b। फार्मूला वही हो गया। अच्छा आप बताइए ना, cos pi by 2 minus x क्या होता है? cos pi by 2 minus x cos किस में चेंज होता है? sin में, यानी कि sin x cos pi प्लस cos x। हाँ, sin pi by 2 minus x cos x sin pi आ गया ना? cos a सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b। फार्मूला बन गया भाई किसका? sin x प्लस y। याद ही रखना है, क्या बना? sin x प्लस y। फार्मूला बना sin x cos y प्लस cos x sin। हो गया? अगर मैं y की जगह माइनस y रिप्लेस कर दूं तो y की जगह माइनस y रिप्लेस कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका? sin x माइनस y का। और फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y। फॉर्मूला याद रखना, sin x माइनस y sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है। फॉर्मूला में क्या होना चाहिए? याद ही। क्या होना चाहिए? याद ही। समझा कि आपको इस पे ही लर्न करने पड़ेंगे। याद करोगे तो हो जाएगा, याद नहीं करोगे तो एक भी फैक्टर नहीं निकलेगा। अब देखिए फॉर्मूला पे बेस फैक्टर। ठीक है? फॉर्मूला बेस पहला क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन देखो, प्यार से कितना प्यारा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है और पूरा मैं आसान कर सकते हैं। याद रखो, इतना ही आसान है जितना आज के दिन आप लोगों के लिए आपके मम्मी पापा का नाम याद है। याद है ना आसानी से? कभी नहीं अटक लगती ना, भूलते नहीं ना। इतने दिन मैथ नहीं भूलते। मैथ वाकई बहुत आसान।
एक स्टेटमेंट आपकी बुक में कहता है cos prove that cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। कहता प्रूव दैट, इसे दिमाग आसान करना, कुछ भी नहीं लगाने वाला, ध्यान से देखना। कहता प्रूव दैट cos a cos b minus sin a sin b is equal to that। यही है ना, आ जाओ जरा ध्यान से देखो। as क्या लिखते हो, cos a cos b minus sin a sin b is equal to cos a plus b। हाँ, cos a cos b minus sin a sin b। हाँ, रुक जा, वेट करो यार। Here a is equal to, ध्यान से सुनना, here a is equal to क्या है, pi by 4 minus x। b क्या है, pi by 4 minus y। हम यहाँ समझाने के बाद पक्का 100%। अब आ जाओ जरा, इसका मतलब क्या बना लेते हैं, cos of a pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y। यही बना, यानी कि cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin of that इसके इक्वल गया, इसके इक्वल यानी कि cos a plus b के इक्वल। सही है, a प्लस क्या आ जाता है, कितना प्यार से देख, कितना आसान है। a ब्रैकेट खोलो, pi by 4 plus pi by 4 minus x minus pi by 4 45 प्लस 45 90 90 यानी कि cos 90 minus x प्लस माइनस तो बाहर ले सकता ना दोनों में से, ब्रैकेट लगा देते x प्लस y। अभी बता जरा, cos 90 minus थीटा sin x plus y। हाँ, sin थीटा that is sin x plus y। ब्रैकेट में लिखो because cos 90 minus थीटा इक्वल टू sin थीटा। समझे? बस वही, इसके आसान मैथ होएगा क्या? मैंने कुछ किया नहीं किया, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखी है। सब फार्मूले आपने क्या किया है, कुछ वैल्यू डिफरेंटली दे रखी है, रख दी बस। जब उसके अलावा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं किए। दिस इज ए आंसर, नोट करवा के भी आगे बढ़ते हैं। चला फर्स्ट नोट करो, अभी देखो क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपको लिखना। कहते हैं प्रूव दैट टेंजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। कहते हैं प्रूव दैट, एक होती कितना आसान क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट 5/4 + x
4 minus x is equal to 1 plus tangent x over 1 minus tangent x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं टेंजेंट का होल लिखी तो फार्मूला नहीं हो रही जाएगा। टेंजेंट a plus b मतलब टेंजेंट a plus टेंजेंट b over 1 minus टेंजेंट a टेंजेंट b फॉर्मूला। टेंजेंट ऑफ a plus b का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट a plus टेंजेंट b over 1 minus टेंजेंट a टेंजेंट b फॉर्मूला याद रखिए। ऐसे ही माइनस का होता है, ऐसे क्या होता है? माइनस का भी फॉर्मूला होता है। अगर माइनस का लिखना हो तो माइनस का क्या बनेगा? टेंजेंट a माइनस b। फॉर्मूला होगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b ओवर 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। ये दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करने से ही आए जैसे आते हैं। cos x plus y sin x plus y को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो ये दूसरे वाला आ जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता, बस फॉर्मूला याद रखना है। आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें। ये है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x ओवर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू, ध्यान से देख, a प्लस b दिस इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, टेंजेंट a प्लस b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। सही की गलत है? फॉर्मूला अपना करोगी। टेंजेंट a प्लस b का क्या था? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b ओवर, अब नीचे वाला किसका है? टेंजेंट a माइनस b का। बोलो जरा, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, a की जगह यहाँ पाई बाय 4, b की जगह x है, ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट x। मैंने तो कुछ किया ही नहीं और अब भी कुछ नहीं करने वाला कसम से। ये देख, टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। टेंजेंट 45 कितना? 1। ये बना 1 प्लस टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस, पगला के 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस। सही लिखोगे तो ऊपर जाएगा तो पलटी मारेगा, पलटी मारे नहीं कटे, होल स्क्वायर में हो गए। ध्यान से देख, पलटी मार के ऊपर नीचे थोड़े गए, सेम उसको प्रोसीजर में चलेंगे। कितना हो गया? 1 प्लस टेंजेंट x इनटू 1 प्लस टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट x। दो बार प्रोडक्ट क्या होगी? होल स्क्वायर। क्या होगी? होल स्क्वायर। इससे आसान क्या लिखोगे? क्या बन गया? 1 प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, काम आएगा करके आपके पास। नोट करना कर लीजिए। हाँ, वीडियो जिसके पास जाएगी वो सही है। अभी वो खुशी नहीं है ना, इसमें ऐड नहीं है ना, इसलिए जब तक ऐड मिल जाएगी वीडियो भेज देना बच्चे के पास, जिनके पास ये वीडियो भी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका नंबर बता देना कौन सा ऐड करना है। ठीक है, ऐड करवा दो, आज नहीं कल ऐड करूँगा, क्योंकि आज मुझे अभी नहीं वगैरह बताए, तो इसलिए कल वो वीडियो भी चली जाएगी। पर आज का क्वेश्चन होता है ठीक, आज वाले ताकि कल वाले को वीडियो भी चली जाएगी।
चलो अब नेक्स्ट आसान से क्वेश्चन लेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है, बाकी मैथ पूरा ही प्यारा है, देखते ही प्यारा लगता है, प्यारा लगता है वैसे देखते हैं क्यों कितना प्यारा है, देखिए कितना प्यारा स्टेटमेंट कहता है प्रूव दैट cos of pi plus x cos of minus x over sin pi minus x over cos pi by 2 plus x is equal to cot square x। कहता प्रूव दैट cos pi प्लस देखिए कितना प्यारा है, क्योंकि कुछ नहीं करना, सब प्रॉपर्टी अप्लाई। पाई का मतलब 180 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 180 यानी कि 90 का इवन मल्टीपल, 90 के इवन मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होते। हां क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर होगा। अरे cos pi plus x cos minus x over sin pi minus x cos pi by 2 plus x is equal to आगे तरफ लिखे इक्वल टू लिख देते थे कितना आसान था, बता जरा cos किस में रहेगा, cos में ही, हाँ ये cos में ही रहेगा, ओके ये sin में ही रहेगा, ये cos sin में चेंज होगा क्योंकि पाई बाय 2 90, हाँ पाई बाय 2 पे तो चेंज होगा भैया 90 है, 90 पे चेंज होना। आ जाइए cos पाई प्लस x है क्या होता है माइनस cos x, हाँ माइनस cos x। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा 180 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। sin 90 के इवन मल्टीपल पे cos में रहा, पर रिलेशन तो sin तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसमें चेंज हो गया माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सही है। अच्छा cos माइनस x cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos में माइनस खत्म हो जाता है, नहीं पता गलत बात बता के चला, वीडियो देख लो उठा के पूरा प्रूफ कर रखा है और बोला था कि ध्यान रखना साइन में माइनस बाहर आ जाता है, cos में माइनस से खत्म हो जाता है, याद रखना है। कैसे क्यों हुआ था पूरा प्रूफ करवा रखा है, पर यहाँ अब उस प्रूफ पे नहीं जाना, अब यादाश्त पे जाना है। cos में खत्म हो जाता है, sin में बाहर आ जाता है। आइए cos x यहाँ लिखना पड़ेगा x because cos pi plus x is equal to minus cos x and cos minus x is equal to cos x, सही है, ऐसा होता है। ओवर आनंद जरा sin pi minus x प्लस sin x, हाँ sin x sin pi minus x pi 180 थोड़ा सा घटाया सेकंड क्वाड्रेंट है 180 90 का इवन मल्टीपल 90 के इवन मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता, sin sin में रहेगा, cos cos में, tan tan में, cot cot, सही बात है। पर हाँ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन जरूर चेंज होगा, पर sin pi minus x तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रहा। cos pi by 2 plus x